गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7। यहाँ पे देखिए आपका आज जो है हम आपको कल इसके पहले जो चैप्टर पढ़ाए थे उसका पीडीएफ सेंड कर देंगे अभी आपको एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। पिछले चैप्टर में क्वेश्चन आंसर नहीं था, तो आपसे उपसर्ग तक की बात हो गई थी कि उपसर्ग क्या होते हैं, कि जो मूल शब्द से पहले लगते हैं, अर्थात ऐसे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उसमें हम आपके उपसर्ग उसे हम कहते हैं। तो मूल शब्द क्या होते हैं और उपसर्ग क्या होते हैं, इसको हमने नेक्स्ट पहले वीडियो में बताया था। उसके बाद उपसर्ग के विषय में भी चर्चा हो गई थी कि संस्कृत के उपसर्ग के भेद क्या होते हैं। एक आपका संस्कृत का होता है, एक हिंदी के होते हैं और एक विदेशी भाषा के उपसर्ग होते हैं। अब उसके बाद देखिए संस्कृत के उपसर्गों की संख्या थी, इसको आपको जो है बता दिया गया था। इसमें सबका जो है आपको पढ़ना है, क्योंकि अब एक एक पॉइंट हम आपको बताएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक विदेशी भाषाओं के उपसर्ग हैं, अर्थात जो विदेशी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज है उनसे उपसर्ग कैसे बने थे उसको जो है देखिएगा। तो देखिए जैसे कम का अर्थ यहाँ पे दिया, कम जब कमज़ोर, कम अक्ल और कम वक्त जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने देखा कि इसमें आपका जो है कम उपसर्ग हो गया और इसका जो अर्थ होता है थोड़ा होता है। तो कमज़ोर जो व्यक्ति होते हैं, कम अक्ल मतलब जिसकी बुद्धि थोड़ी होती है, और कम वक्त जो होते हैं बदमाश होते हैं, तो वे शब्दों में आपके कम उपसर्ग लगा हुआ है। इसी प्रकार देखिए गैर जरूरी, गैर कानूनी और गैर हाजिर और गैर मुल्क में आपका क्या लगा हुआ है, गैर उपसर्ग लगा हुआ है। इसी प्रकार नामुमकिन में आपका ना मुराद में ना समझ में ना, नाबालिग और नाजायज में ना उपसर्ग लगा हुआ है। बदौलत, बनाम, बाकायदा और बाइज्जत में आपका बा लगा हुआ है। लावारिस, लाइलाज में आपका ला उपसर्ग लगा हुआ है। बदनाम, बदकिस्मत, बदबू में आपका बद उपसर्ग लगा हुआ है। तो इस तरह से ये आपके कुछ विदेशी भाषाओं के उपसर्ग हैं, इनको आप जो है देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ बताया गया पॉइंट कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग होता है, अर्थात कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें जो है आपका क्या होता है कि एक न उपसर्ग होकर उसके पहले दो दो उपसर्गों का प्रयोग होता है। जैसे देखिए असुरक्षा, असुरक्षा की बात करें तो अ तथा सु उपसर्ग पूर्वक रक्ष धातु, अर्थात रक्षा जो रक्ष धातु होती है रक्षा करने के अर्थ में चलती है, अर्थात इसका रूप कैसे चलता है आपका रक्षति रक्षतः रक्षन्ति चलता है। तो रक्ष का अर्थ होता है रक्षा करने के अर्थ में। तो असुरक्षा की जब आप बात करेंगे तो अ तथा सु उपसर्ग पूर्वक रक्ष धातु है। इसी प्रकार आपका जब पर्यावरण की आप बात करते हैं तो वहाँ पे पर तथा आ उपसर्ग पूर्वक वर्ण धातु होती है। वर्ण मतलब होता है आपका छाया, अर्थात वर्ण किसी अर्थ का क्या होती है प्रयोग, ढकने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, अर्थात परि उपसर्ग पूर्वक हो गया। यहाँ पे जब पर्यावरण की हम बात करेंगे परि तथा आ उपसर्ग पूर्वक वर्ण जो है धातु का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। वर्ण का रूप होता है आपका क्या करना, किसी की छाया करना, मतलब किसी चीज़ को ढकने से होता है। अब देखिए यहाँ पे आपका निर अभिमानी लिखा हुआ है, निर तथा अभि उपसर्ग पूर्वक मानी जो है शब्द है। इसी प्रकार अनु तथा उप उपयोग शब्द है आपका, और योगी जो है आपका इसका मूल शब्द है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन शब्दों निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे दो बातें आपको बताई गई कि उपसर्ग का प्रयोग हम क्या करते हैं शब्द के पहले करते हैं, और प्रत्यय का प्रयोग हम क्या करते हैं शब्द के जो है बाद में करते हैं, अर्थात अंतिम रूप में जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं अर्थ बदलने के लिए, तो वहाँ पे प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं। तो यही बात यहाँ पे आपकी बताई गई है। इसमें देखिए क्या बताया गया कि ऐसे शब्दांश जो होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, ये क्या करते हैं कि शब्द के अंत में जुड़ते हैं, जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसमें कुछ विशेषता ला देते हैं। विशेषता कैसी लाते हैं कि नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टहल प्लस ना, अब आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टहल प्लस ना। अब यहाँ पे देखिए आपका पहले अगर यही ना पहले लग जाता तो ना टहलना होता, जो कि
ना टहलना का अर्थ क्या होता था, यह आपका उपसर्ग के रूप में लगता, तो आपका क्या होता, ना टहलना अर्थात जो व्यक्ति टहलने न जाए। लेकिन टहलना, अगर टहल प्लस अगर इसमें हमने ना प्रत्यय लगा दिया बाद में जोड़ा, तो अर्थात ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता है। इसी प्रकार तैर प्लस आग में तैराक हो गया अर्थात तैरने वाला। तो दुकान प्लस दार में दुकानदार हो गया, लेख प्लस अर में लेखक हो गया। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, उपयुक्त शब्दों में ना, आक और दार तथा अक शब्दांशों के जुड़ने से नए शब्दों के निर्माण के साथ अर्थ में भी परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो नए शब्द होते हैं उनके जो है निर्माण से क्या होता है कि उनके अर्थ में भी परिवर्तन होता है। तो जब अर्थ में परिवर्तन होगा तो वहाँ पे क्या होता है कि वे आपका क्या करते हैं, प्रत्यय का निर्माण करते हैं। तो इसकी देखिए क्या विशेष जो बात हो गई कि क्या होते हैं, प्रत्यय जो होते हैं सदैव शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और प्रत्यय का जो है स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता। इनके जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे भी जो आपका उपसर्ग होता है उसके जुड़ने से भी शब्द के अर्थ में वहाँ पे क्या होता था कि शब्द के पूरे अर्थ में ही परिवर्तन हो जाता था। उपसर्ग के जुड़ने से क्या होता था कि शब्द के पूरे अर्थ में ही परिवर्तन हो जाता था। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये आपके क्या कर रहे हैं कि नए शब्दों के निर्माण के साथ अर्थ के में परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन प्रत्यय क्या करते हैं कि प्रत्यय आपके जो है नए शब्द जो होते हैं उनका तो निर्माण करते ही करते हैं और नए शब्द के निर्माण के साथ ही अर्थ में भी परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन आप इसमें फंडामेंटल चीज़ बस इतनी जानते रहिए कि शब्द प्रत्यय जो होते हैं शब्द के अंतिम में जुड़ते हैं शब्दांश के, और उपसर्ग जो होते हैं शब्दांश के पहले जुड़ते हैं। अब यहाँ पे कृत और तद्धित प्रत्यय जो होते हैं दो होते हैं। इसको भी आपको बहुत ही, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, इसको आप जानते रहिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रत्यय के आपके क्या होते हैं, दो भेद होते हैं। एक को हम कहते हैं कृदंत प्रत्यय कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो कृदंत प्रत्यय की अगर हम बात करते हैं अर्थात जो होता है कृदंत कहने का तात्पर्य होता है कि जो क्या करते हैं धातु के अंत में जुड़ते हैं। धातु अर्थात जो भू धातु पढ़ते हैं, आपका रच धातु पढ़ते हैं संस्कृत के जो छात्र हैं। अच्छा, आपका संस्कृत का भी हमको लेक्चर बनाना है तो कोशिश करते हैं 1-2 दिन से एक चैप्टर आपका संस्कृत अभी पढ़ाते हैं। तो अर्थात ये जानते रहे कि कृत प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया के धातु के रूप के अंत में जुड़कर जो प्रत्यय संज्ञा अथवा विशेषण बनाते हैं वे कृत कहलाते हैं। और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वे आपके क्या कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने से नए शब्द बनाते हैं, उन्हें हम तद्धित कहते हैं। तो कृदंत प्रत्यय जो होते हैं आपके ये क्रिया के साथ लगते हैं अर्थात धातु के साथ लगते हैं। जैसे चतुर प्लस आई में चतुराई बनेगा, लिख धातु में आपका आई प्रत्यय लग के लिखाई बनेगा। इसी प्रकार उड़ धातु में आन लग के उड़ान बनेगा और गिर धातु में आपका नाम मिल के गिरना बनेगा। लेकिन अगर तद्धित की बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा कि पाठ में आपका क्या होगा, पाठ धातु में क लग के पाठक बनेगा, मीठा में आस लग के मिठास बनेगा। तो कल कृदंत और तद्धित के विषय में हम और बताएंगे। फिर आपका समास हम बताएंगे आपको कि समास क्या होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं। और आज हम अभी आपको क्लास इसके पहले के चैप्टर का PDF सेंड कर दे रहे हैं, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसा आप सभी लोग जानते हैं आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो अच्छे से पढ़िए बच्चों। कोई भी समस्या हो तो आप हमसे जो है कमेंट से या टेलीग्राम के द्वारा पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।